तो भाई आज मैं कंपेयर करने वाला एक्सेस 2024 और 25, मतलब न्यू एंड ओल्ड एक्सेस दोनों में क्या कुछ नया अपडेट आया। तो भाई दोनों गाड़ी को सबसे पहले आप मीटर देख लो। इसमें भी जो है आपको एनालॉग मीटर देखने को मिल जाएगा। ये देखो एनालॉग मीटर यहाँ पे दिया गया है। आपने नए वाले में एनालॉग मीटर देख लिया। अब देखो ये पुराने वाली अपने पास है, इसमें भी आप एनालॉग मीटर आप यहाँ पे देख लो। इसके में भी जो है आपको एनालॉग मीटर ही देखने को मिल जाता है। लेकिन क्या कुछ नया अपडेट है उसके बारे में जानेंगे। इसका आप देखोगे तो भैया इसका ब्रेक लाइट भी चेंज है, इसका फ्यूल टैंक भी चेंज है। पूरी डिटेल से वीडियो होने वाली है। तो भाई देख लो सुजुकी एक्सेस 125 के बारे में पूरी डिटेल से कंपेयर करने वाले हैं। क्या कुछ नया अपडेट 2025 आपको देखने को मिला है। सो स्पेशल थैंक यू बेगूसराय सुजुकी। यहाँ पर आप सुजुकी कोई सी प्रोडक्ट परचेस कर सकते हो। चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो भाई देखो ये अपने पास ये हमारे वाइट वाली है अपने पास एक्सेस 125 2025 की, और अपने पास ये 2024 की है। तो भाई 2024 की देख लो आप। यहाँ पे एक्सेस का लाइट, ये राजी लाइट एक्सेस 125 का जो लाइट देखो यहाँ पे लाइट आपको मिल जाता है। वहीं पे 2024 में देखोगे तो आपको ये लाइट जो 2025 में कुछ ऐसे लाइट देखने को इसका मिल जाता है। सुजुकी की ब्रांडिंग हैजार्ड स्विच यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे 4 इंडिकेटर आपको चल रहा है। नंबर प्लेट सेम जगह पे, बट चेंजेस क्या है, ये आपको पूरा कनेक्टिंग दिया गया है। देखो यहाँ से ये इसको देखो पूरा फुल कनेक्ट आपको मिल जाता है 25 वाले में। 24 वाले में क्या है आपको सिंगल इंडिकेटर चलता है। यहाँ आपको डीआर लैंप चलता हुआ मिल जाता है, छोटा सा बल्ब ये। लेकिन आपको पार्ट्स अलग है। देखो यहाँ पे देखो आपको दिख जाएगा ये पार्ट्स अलग है और ये पार्ट्स अलग है। और इसका जो क्रोम फिनिश आपको देखने को मिल जा रहा है। ये 2024 का मॉडल है। लो बीम और हाई बीम देख लो आप। इसका लो बीम हाई बीम आपको यहाँ पे देखने को कैसा मिल जाता है। और यहाँ पे क्या 24 वाले में क्या था आपको हैंड ब्रेक देखने को नहीं मिलता है, और 25 वाले में क्या आपको यहाँ पे हैंड ब्रेक देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं क्या कुछ टायर प्रोफाइल भी चेंजेस हुए हैं, उसके बारे में बात करते हैं। ये अभी आपको मेटल का आ रहा है, ये भी आपको मेटल का आ रहा है। अगर देखोगे ढंग से तो भाई इसका जो ये है ना, ये 24 वाला और ये 25 वाला दोनों में आपको डिफरेंट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक, अब क्या टायर प्रोफाइल भी चेंज है उसके, वो भी देख लेते हैं हम लोग। 90-90-12 का फ्रंट टायर प्रोफाइल, सिंगल पिस्टन ब्रेक लिपर, 190 mm का डिस्क प्लेट मिल जाता है, 3.5 का थिकनेस। वहीं पे बात करते हैं भाई, ये लो जी निफिन का यहाँ पे मिल जाता है सिंगल पिस्टन ब्रेक लिपर। टायर प्रोफाइल जो इसका 90-90-12 का आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे देखो 190 mm का डिस्क प्लेट, 3.5 का थिकनेस यहाँ पे दिया गया है। टेलीस्कोप शॉकर इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पे भी आपको टेलीस्कोप शॉकर भी आपको देखने को मिल जाता है। ये देखो इसका टेलीस्कोप शॉकर आप यहाँ पे देख सकते हो। अब देखो इस गाड़ी का जो कर्व वेट है, मतलब इसका जो कर्व वेट है 106 kg है, और उसका कर्व वेट 111 किलो है। तो भाई यहाँ पे वेट में आपको डिफरेंट देखने को मिल जाता है। शोरूम प्राइस की बात करूँ तो इसका भाई 90,000 रुपये इसका एक शोरूम प्राइस लगभग में आ रहा है, और इसका एक शोरूम प्राइस 88,000 रुपये लगभग में आ रहा है। अब देखो इंग्लिश में आपको बताओ तो 90,000 में, ठीक 19,000, इसका 88,000 आपको देखने को मिल जाता है। मतलब 2,000 रुपये का यहाँ पे एक शोरूम पे आपको डिफरेंट मिल जाता है। अब देखो जी यहाँ पर आते साइड प्रोफाइल से, देखो यहाँ पे क्या है एक्सेस 125 आपको लिखा हुआ आ रहा है। देखो यहाँ पे जो है एक्सेस 125 लिखा हुआ आ रहा है, जो ओल्ड मॉडल में स्पेशल एडिक्शन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। स्पेशल एडिक्शन आपको एक्सेस 125, इसका फुटरेस आप यहाँ पे देख सकते हो तो आपको मिल जाता है रबर वाला। यहाँ पे जो भैया इसका सिंगल स्क्रीन कट आउट का ऑप्शन मिल जाता है। सुजुकी की ब्रांडिंग, इस गाड़ी को आप किक से स्टार्ट कर सकते हो, सेल्फ से स्टार्ट कर सकते हो, दोनों गाड़ियाँ सेम ही है। रेयर टायर प्रोफाइल जो इसका MRF का आप देखोगे तो यहाँ पे जो है आपको 90-110 का मिल जाता है। रेयर सस्पेंसर यहाँ पे दिया गया, देखो सस्पेंसर है इसका, ये यहाँ पे है। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद भाई यहाँ पे जब आते हो तो यहाँ पर आपको सिंगल पॉकेट, यहाँ पर चार्जिंग जैक पॉइंट देखने को मिल जाता है। इसका आप लॉक देखो, ये लॉक देखो, ये लॉक जो है 24 का मिल जाता है। यहाँ पे मीटर वगैरह आपको यहाँ पे दिया गया है। पासिंग स्विच यहाँ पे ऐड नहीं किया गया है, जो कि 24 वाले में है, साइड से इंडिकेटर। अब बात करते हैं 25 वाले में। 25 वाले में देखो यहाँ पे एक्सेस स्ट्रिप लिखा हुआ आ रहा है, ये चेंज है। साइड का यहाँ पे देखो सस्पेंसेस का चेंज हो चुका है, इसमें किक आ रहा है। उसके इसमें आपको 23% एफोर्ट कम लगता है, और यहीं बात करूँ तो इसके अंदर आपको 23% एफोर्ट अधिक लगता था। ग्रैब रेल में कई कोई चेंजेस नहीं किया। ग्रैब रेल जो है इसका दोनों का लगभग ऑलमोस्ट सेम ही आपको देखने को मिल जाता है। ग्रैब रेल में कई कोई चेंजेस आपको नहीं किए गए। अब देखो यहाँ पे क्या है, सुजुकी लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पर आपको जो है इसको ये देखो मीटर्स में कहीं कोई चेंजेस नहीं किए गए। स्विच यहाँ पे एक हैजार्ड वाला स्विच ऑन ऐड हो चुका है। पासिंग स्विच यहाँ पे ऐड हो चुका है। 2 पॉकेट, और ये जो लॉक देख रहे हो लॉक पूरी तरीके से यहाँ पे 2025 अपडेट हो चुका है। और देखोगे 25 वाले का की देख रहे हो यहाँ पे, और मैं आपको 24 वाले का भी की दिखाता हूँ। देखो
इसका की देख लो, दोनों का की कितना डिफरेंट है, आप देखो खुद, दोनों की में डिफरेंट है। ये देखो दोनों की पूरी तरीके से आप डिफरेंट आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखो, इसको हम लोग करते हैं यहाँ पे इंसर्ट आराम से। ये हो गया जी, ये इंसर्ट हो गया। और ये 25 वाले का, 25 वाले में क्या कुछ नया है, इसको हम लोग यहाँ से करते हैं अनलॉक। अनलॉक करने के बाद करेंगे हम लोग यहाँ से, ये लो जी। अब भाई देखो और क्या कुछ इसमें मिल जाता है आपको, मैं आपको बता दूँ। 24 वाले जो फ्यूल टैंक है ये आपको प्रोफुल मेटल का मिल जाता है, इसके अंदर का प्रोफुल मेटल दिया गया। इसको फ्यूल टैंक जो है आप इसको अनलॉक करके आप फिर पेट्रोल E20 सेपरेटली ले सकते हो। बल्ब वाला ब्रेक लाइट, बल्ब वाला इंडिकेटर, सुजुकी की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाती है। अब देखो ये 25 वाली यहाँ पे सुजुकी, इसका जो फ्यूल टैंक है फाइबर का, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे यूज पे लाइट, LED ब्रेक, यहाँ पे जो है इंडिकेटर लाइट, बल्ब वाला यहाँ पे दिया गया है। अब बात करते हैं भाई दोनों का फ्यूल टैंक ओपन करते हैं हम लोग। 24 वाले का फ्यूल टैंक ओपन करने के लिए आराम से वो की ऐसे निकालना पड़ता था, फिर जो आपकी गाड़ी का यहाँ पे पेट्रोल आप इजिली यहाँ पे ले सकते थे 5.5 लीटर। और 25 वाले में क्या, यहाँ पे पेट्रोल निकालो कि आपको यहाँ रख दो। तो इस तरीके से जो है आपको 25 वाले में अपडेट मिल गया है। मतलब आप देखो इसका फ्यूल टैंक है ये पूरा फुल मेटल का आपको मिल जाता है, और यहीं पे जो फ्यूल टैंक इसका फाइबर का आपको मिल जाता है। फ्यूल टैंक को यहाँ पे करते हैं हम लोग, यहाँ पे इसको लॉक, ये 25 वाले लॉक करके यहाँ पे इसको रख देते हैं। ये तो हो गया जी लॉक। अब इसमें क्या 24 वाले में क्या है, इसको आप यहाँ पर रख दो आराम से, इसको आप इसको प्रेस कर दो इजी वे से, उसके बाद आराम से इसको की निकाल सकते हैं। देखो इसको की निकाल लेंगे हम लोग, देख ले। अब बात कर लेते हैं भाई इसकी सीट की। सीट को करते हैं हम लोग अनलॉक यहाँ से। इसका बूट स्पेस सब 24 का देखते हो, 18 साढ़े 18 लीटर आसपास बूट स्पेस देखने को, सॉरी 21 लीटर आसपास का बूट स्पेस था। वही 25 वाले पे देखोगे तो ये 25 लीटर इसका बूट स्पेस देखने को, मैं आपको दूर से दिखाता हूँ। देखो दोनों का बूट स्पेस देखोगे तो आपको काफ़ी बड़ा मिल जाता है। मतलब 25 वाले में जो है बूट स्पेस का बड़ा मिल जाता है, 24 में थोड़ा सा कम मिल जाता है। अब साइड प्रोफाइल से बात कर लेते हैं। देखो दोनों गाड़ियों का देखोगे तो भाई एक्सेस में जो है यहाँ पर नई वाले में आपको यहाँ पे OBD सेंसर देखने को मिल जाता है। इसका जो फुटरेस्ट है आपको मेटल का देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे एक्सेस लिखा हुआ आ रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्सेस 125 लिखा हुआ आ रहा है। इसका फुटरेस्ट देखोगे तो आपको मिल जाता है रबर वाला, और यहाँ पे जो है इसमें OBD सेंसर देखने को नहीं मिलता, SCP टेक्नोलॉजी के अंदर भी दिया गया है। करते हैं सीट को लॉक, ये लो जी, इस सीट को भी लॉक करते हैं और इसको भी करते हैं हम लोग लॉक। अब बात करते हैं और क्या कुछ नया अपडेट इसमें मिला है। जैसे देखो दोनों गाड़ियों को किक भी स्टार्टेड है। अब देखो इसके एक बार सेल्फ लेकर हम लोग गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 25 वाले का आप स्टार्ट करते हैं, ये स्टार्ट हो गया 25 वाला भी। अब इसको स्टार्ट करते हैं, ये भी स्टार्ट हो गया। तो दोनों गाड़ियाँ स्टार्ट है। तो भाई दोनों गाड़ी को देखोगे यहाँ पे स्टार्ट होने के बाद मैं इसका एग्जॉस्ट यहाँ पे चेक करवाता हूँ। अब देखो बहुत सारे लोग बोलोगे भाई कि कौन बेस्ट है। देखो मैं बताऊँ तो भाई दोनों गाड़ियाँ भी बेस्ट है, ठीक। ये लो जी, मैं इसको ऑफ करता हूँ यहाँ पे, और सबसे इसका साउंड सुन लो आप। ये रहा जी 24 वाले का आपने यहाँ पे एग्जॉस्ट साउंड यहाँ पे नोट कर ले। अब बात करते हैं 25 वाले के यहाँ पे एग्जॉस्ट साउंड के ऊपर हम लोग, इसको भी करते हैं स्टार्ट। भाई आपने दोनों गाड़ियों के यहाँ पे एग्जॉस्ट साउंड यहाँ पे नोट कर ले। अब देखो जी दोनों में डिफरेंट क्या है। इसका जो वजन है आपको लगभग 104 से 106 किलो के आसपास है, उसका वजन जो 111 किलो के आसपास है। अब देखो बहुत सारे लोगों को पसंद है कौन सी गाड़ी, एक्सेस 125 2024 वाली पसंद है, बहुत सारे लोगों को पसंद है 2025 वाली। तो भाई आप मैंने वीडियो में पोस्ट भी किया था कि कौन सी आपको लेनी चाहिए, तो बहुत सारे भाई ने बताया कि भाई 24 वाली लेना है। तो भाई ये 2024 की एक्सेस 125 आप यहाँ पे देख रहे हो, और 2025 की देख रहे हो। इसमें आपको मैंने पूरा फुल कंपेयर करके बताया क्या कुछ नहीं है। पावर टॉर्क सब कुछ सेम है, उसमें कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। छेड़छाड़ क्या किया गया है मैं आपको बताता हूँ। फ्यूल इंजेक्टर का जो 2025 में है थोड़ा सा उसको मूव ऑन किया गया है, उसके बाद इसके चेसिस को चेंज किया। उसका जो सपोर्ट है 25 सपोर्ट है, और इसका सपोर्ट आपको 33 है, उसका 25 सपोर्ट मिल जाता है। मतलब सपोर्टेड भी यहाँ पे चेंजेस किए गए हैं। तो मैंने आपको डिटेल्स वीडियो में बताया, कंपैरिजन क्या कुछ नहीं आपको देखने को मिल जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। दोस्तों आपको सुजुकी कोई से प्रोडक्ट परचेस करनी तो आप हमारे नज़दीकी शोरूम जो कि बेगूसराय बिहार में आप यहाँ पे इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो।